रक्षाबंधन या फिर राजनीतिक बंधन, या मैं इसे कह दूं वोट का बंधन, या फिर चुनावी बंधन, इसे मैं क्या नाम दूं। कल रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। बहनें सुबह से ही अपने भाइयों को रक्षा रूपी धागा बांधने में लगी रही, लेकिन कुरुक्षेत्र में इस त्योहार का रूप बदला बदला सा नजर आया। त्योहार से चुनाव की आहट होती दिखी, क्योंकि चुनाव के इस दौर में रक्षाबंधन के मौके पर नेताओं द्वारा भव्य आयोजन किया गया। त्योहार नेताओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी इन नेताओं को राखियां बांधने पहुंची। इससे पहले इतना शानदार, इतना भव्य कार्यक्रम रक्षाबंधन पर देखने को नहीं मिला। लेकिन इस चुनावी दौर में एक ही पार्टी के दो नेताओं द्वारा दो अलग अलग कार्यक्रम किए गए। देखने में तो यह भी लग रहा था कि दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों ही नेताओं में एक ही विधानसभा से एक ही पार्टी की टिकट लेने की ओर लगी है। इनमें से एक नेता द्वारा तो अपनी ही पार्टी के दूसरे नेता पर परिवारवाद का आरोप भी कई बार लगाया जा चुका है, और सुनने में तो यह भी आया है कि इस नेता द्वारा महिलाओं को रिझाने के लिए भेंट भी दी गई है। महिलाएं भी इन नेताओं को राखियां बांध काफी खुश नजर आ रही थी। भाई बहन की खूब तस्वीरें भी खींची जा रही थी। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम की कई तस्वीरें मीडिया पर भी खूब दिखाई गई। हमने जिंदगी में देखा, मेरी 68 साल की उम्र हो गई, जब भी चुनाव आते हैं ना, ये जो टिकटधारी हैं, जो विधायक बनते हैं या एमपी बनते हैं, चुनाव के ही जब चुनाव आता है जब ही जनता को इन्वाइट करते हैं। जब भी 5 साल तक मतलब जैसे विधानसभा या लोकसभा का जो चुनाव होता है, 5 साल तक ये जनता को नहीं पूछते। जब चुनाव आता है जब भी जनता के बीच में जाएं, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार देश में मचा रखा है कि जितने भी नेता हैं देश की जनता को क्रिटिसाइज रखते हैं करके, अच्छे काम नहीं करते हैं, बुरे काम करते हैं, लोगों को मतलब धोखाधड़ी रखते हैं, देश को लूटते हैं। अब हरियाणा की ले ले या लोकसभा की सीटों को ले ले, कितनी पेंशन है इनकी, ये ऐसे भी लूटते हैं, और इनकी पेंशन भी बहुत ज़्यादा है। चुनाव का फायदा उठाने के लिए ये अब जनता को अपनी बनाने शुरू कर रहे हैं कि लालच दे रहे, लालच देगा वोट ले लेंगे, फिर ये बन जाएंगे। 5 साल तक जनता गरीब लोगों को पूछते नहीं है। नहीं देखते तो है अच्छी नजर से, लेकिन अच्छा तो नहीं कर रहे हैं। जब काम करना टाइम मुझे तो करते नहीं ना, किसी का काम करते हैं, सारे मेहनत करते पड़ा फायदा उठाने के लिए तो कर रहे, और क्या कर रहे हैं ये लोगों ने फुसला रहे, पैदा कोई करा ही नहीं। ऐसा प्रोग्राम इन्होंने करने लगे 10 दिन से। ठीक है जो कर रही हैं नेता, जो कर रहे हैं, हमको जो कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। हम तो बस अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपनी, बस मेहनत करते जाते हैं, और हमारे को कोई इसका लेन देन लेगा देगा कुछ नहीं है। कोई जो कर रहा है ठीक कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। नहीं अब जैसे पहले तो करते नहीं थे, अभी तो करने लगे हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। त्योहार मनाया गया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन चुनावी दौर में इस त्योहार के क्या मायने हैं, इसको लेकर चर्चाएं भी अब तेज हो गई हैं। जनता नेताओं से कई तरह के सवाल पूछना चाहती है कि आखिर रक्षाबंधन के इस त्योहार पर पहले कितने आयोजन इन नेताओं द्वारा किए गए। जो आयोजन पहले हुए, क्या वो भी इतने ही भव्य थे? अगर नहीं किए गए तो इस चुनावी समय में इस तरह के आयोजनों के क्या मायने हैं? हम भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हैं, जिसमें हमें आपके जवाब का इंतजार है। तो उठाइए अपना फोन और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें अपनी राय।